हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो देखिए हमारे यहाँ चल रही है आज एसी की फिर से सफाई। तो इस पर देखिए एसी जाली फिल्टर होते हैं, उसमें कितनी धूल मिट्टी लग रही थी, वो आपको दिखा रहे थे। और उसके बाद वही ब्लोर मार रहे हैं उसमें। और ये हमने साफ़ सफाई करने से पहले 2 घंटे पहले बंद कर दिए, ताकि इसकी जो अंदर से गीली होती है वो सूख गई है। और इन्होंने लिया है ये ब्रश, और इससे अंदर वाले फ़िल्टर जो होते हैं वो इस ब्रश से साफ़ करे हैं, पेस्ट करने वाले ब्रश से। उसके बाद ये आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पर जो इसका फ़ैन होता है उसको लगे हुए हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई थी, तो इसको भी साफ़ सफाई करने में ये लगे हुए थे। और आज पूरी तरीके से नहीं दिखाया है, क्योंकि पहले दिखा दिया था पूरी तरीके से किस तरीके से ये एसी की सफाई करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें धूल मिट्टी बहुत हो रही थी, और ये धूल मिट्टी भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कूलिंग करने में एसी बहुत अच्छी कूलिंग करती है इस वजह से। और यहाँ पर ये फ़िल्टरों को साफ़ कर रहे हैं। तो इसको पानी से धुल के फिर इसको सुखा लेंगे, और उसके बाद ये फ़िल्टरों को फिट कर देंगे। तो एसी की साफ़ सफाई तो इन्होंने कर दी है कंप्लीट। ये यहाँ पर ब्लोर से इसको साफ़ कर रहे हैं। भूमि आसपास खेल रही है। तो इन्होंने जैसे एसी की साफ़ सफाई कंप्लीट कर दी थी, तो उसके बाद यहाँ पर पूरे कमरे में हल्की हल्की डस्टिंग वस्टिंग हो रही थी। तो मैंने कि चलिए मैं भी इसको हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर साफ़ सफाई कर दूँगी मैं भी। तो बस धूल मिट्टी जमी जाती है, उसमें से काफ़ी धूल मिट्टी निकलती है इस वजह से। और मैं यहाँ पर ये सारी सफाई कर दूँगी कमरे की। पंखा वगैरह भी साफ़ कर दिया है इन्होंने। और मैं बस यहाँ दीवारों से हल्का हल्का जो मकड़े वकड़े, वैसे तो ज़्यादा नहीं है पर फिर भी मैं हटाती रहती हूँ। और मन की चलिए फिर अब अच्छे से ही कर देती हूँ इसको साफ़। और उधर पंखा चल रहा है दूसरे वाले कमरे में, और बच्चे वहीं बैठे हुए हैं, और ये भी उनके पास बैठे थे। उसके बाद मैं टीवी की भी साफ़ सफाई कर रही हूँ। और ये काम करवाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। बोल रहे हैं जल्दी से इस कमरे को फ्री कर दो, ताकि हम नहा के आएंगे, फिर हम आराम से बैठें यहाँ पर। गुड्डों पर भी थोड़ी थोड़ी सी धूल मिट्टी हो रही थी, मैंने उनको भी साफ़ करके रख दिया है। कॉर्नर वगैरह ये तो हर रोज़ करती हूँ साफ़। उसके बाद ये टेबल वगैरह को भी पोंछ लूँगी अच्छे से। हल्की हल्की सी कर रही हूँ, ज़्यादा गंदी नहीं हुई हैं, पर फिर भी कर दिया है मैंने। उसके बाद बेड को भी अच्छे से हल्का सा गीला कपड़ा करके पहले तो उसको मारा, फिर सूखा करके। तो देखिए इस कमरे के झाड़ू पोंछा हो गए हैं सारे काम फ्री। ये थोड़ा वो सामान है वो मैं अच्छे से संभाल के रख दूँगी। तो ये कमरा फ्री हो गया है। उसके बाद बच्चे भी नहा लिए, ये भी नहा लिए हैं, भैया भी नहा लिए हैं। तो मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं ब्रेड और चाय बस यही बना के दे दूँगी इनको, क्योंकि मुझे और भी काम बहुत सारा करना है। तो मैं ब्रेड सेक रही हूँ इनके लिए देसी घी लगा के। और इधर देखिए चाय भी बन गई है, तो मैं इनको दे दूँगी। उसके बाद ये नाश्ता कर रहे हैं, और मैं बनाऊँगी आज पुलाव। तो उसके लिए देखिए मैंने आलू टमाटर और प्याज इनको काट लिया है, उधर पनीर भी काट लिया है, हरी मटर हैं, और यहाँ पर ये लिए मैंने साबुत लौंग और साबुत काली मिर्च। उसके बाद मैंने गैस पर रखा था कुकर, और उसमें डाल रही हूँ ऑयल। तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कितना हो रहा है कितना नहीं, फिर मैंने उठा के कुकर को देखा है। उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया था जीरा और हींग। हींग तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ। तो ये सब डाल दिया है, और जैसे ही वो चटक गए हैं तो मैंने प्याज को डाल दिया है इसमें। और ये भूल गई थी मैं, ये तेल में उसके जीरे के साथ ही डलते हैं साबुत खड़े मसाले जो थे, पर मैंने प्याज के साथ डाल दिए हैं। वो भून लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे ही प्याज भुन गई है तो मैं इसमें टमाटर को भी डाल दूँगी, और टमाटर डाल के अच्छे से इनको फ्राई कर लूँगी। जब कभी कभी हम काम के लिए लेट होते हैं तो बिना नहाए भी किचन में आ जाते हैं। तो आप देखिए नहाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं, और रोटियाँ नहीं बना रही थी मैं आज। बस यही पुलाव वगैरह बना दूँगी, तो भैया भी ले जाएंगे। मैंने उनसे पूछ लिया था पहले, तो वो ले जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही टमाटर हल्के से भुन गए हैं तो उसमें मैंने ये पिसे हुए मसाले डाल दिए हैं।
हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, ये डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। 2-3 मिनट तक मसाले को भी भून लूँगी प्याज और टमाटर के साथ। जैसे मसाले भुन जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी मटर और आलू, ये दोनों चीज़ डाल के इनको भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लूँगी। वो जैसे मिक्स हो गए तो मैं इसमें ये चावल धुल के भिगो के रख रखे थे मैंने, जब आलू टमाटर काटे इतने में ये भीग गए हैं अच्छे से, और इसमें डाल दूँगी और चला लूँगी। अभी मैंने पनीर और नमक नहीं डाला है, वो मैं डाल दूँगी। बस देखिए तो मैं पनीर डाल रही हूँ इसमें, और अभी नमक रह रहा है वो भी मैं डालूँगी। अब ये सारा सामान डाल दिया है तो अब मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना नमक डालना है। तो ये सब मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी बस लास्ट में। अब मुझे फिट अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे कितना नमक डालना है, इस वजह से नमक मैंने बाद में ही डाला है। उसको चला के और तड़का लगा के 1 सीटी आने तक इसको पकने दूँगी। 1 सीटी में मेरा पुलाव हो जाएगा तैयार। देखिए कुकर को तो मैंने उतार दिया है कढ़ाई उस पे से, और कढ़ाई रख दी है क्योंकि चावल में सीटी आ गई थी। और ये मैंने लिए है सोयाबीन की बड़ियाँ, इनको मैंने पानी में पहले भिगो लिया था, फिर अच्छे से निचोड़ लिया है। और यहाँ पर मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी कढ़ाई में। उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी, और ये फ्राई करे हुए सोयाबीन में डालूँगी पुलाव में। उसमें थोड़ा सा डालूँगी नमक डाल के फ्राई करो, तो आप वैसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं, हम खाते हैं कई बारी। और इनको अच्छे से कलर चेंज होने तक इनको मैंने भून लिया है। उसके बाद फिर मैं इनको निकाल लूँगी। तो देखिए ये मेरे भुन गई हैं बढ़िया हैं, जो मैं इनको निकाल लेती हूँ। और देखिए पुलाव भी मेरा बन गया है, कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, देखना आप, ये देखिए। और इसमें मैं डाल दूँगी ये बड़ियाँ। मैं अगर उसके साथ डालती तो इनमें जो पानी होता है वो भर जाता है अंदर, फिर वो कचकची सी लगती हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ और धनिया कटा हुआ वो डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। तो देखिए कैसे ये मेरे इस तरीके का बना है पुलाव। तो उसके बाद इन्होंने नाश्ता कर लिया था, भैया ऑफिस के लिए निकल गए हैं। कुछ कपड़े मैंने पहले धुल दिए थे कमरा साफ़ करने से पहले ही, और ये अभी नहाए हैं तो ये सबके कपड़े हो गए हैं। तो मैं इधर मशीन लगा दूँगी, मशीन में ये कपड़े डाल दूँगी, और मैं अभी बाकी का काम है वो भी मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी इस कमरे की सफाई करने के लिए। तो ये पंखा रह रहा था, मैंने कि चलिए मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो यही कर देते हैं, पर ये नहा लिए थे, फिर बच्चों को देखभाल कर रहे हैं ये, इस वजह से मैंने कि चलिए कोई बात नहीं, हम ही कर लेते हैं इतना काम। तो ये वैसे भी थोड़ा सा नीचे है उस कमरे वाले पंखे से, तो मेरा हाथ आराम से पहुंच गया है, जो फोल्डिंग पलंग बिछा हुआ है मेरा उसी पे से। तो देखिए पंखा जैसे ही साफ़ हो गया है, तो मैं कि चलिए इसकी भी हल्की फुल्की डस्टिंग कर लेते हैं। वैसे ये कमरा ना इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि हम इस कमरे में बहुत कम आते हैं। एक बार साफ़ सफाई कर देते हैं तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर हम उसी कमरे में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि टीवी उसी में, बेड उसी में, तो और बच्चे भी वहीं, जहाँ टीवी है वहीं बच्चे रहते हैं, आपको ये तो सबको पता होगा। और बस इसकी भी ये जो मेरी ट्यूब लाइट है मैंने इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है। और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा जो पर्स टाइप का टंगा है, तो उसमें हमारा जो छोटा मोटा सामान है ना बच्चों का, जैसे पाउडर, तेल और उनकी भूमि की रबड़ छोटी छोटी बनाने के लिए, वो सब उसी में रखी रहती हैं। जब मैं उनको तैयार करती हूँ बच्चों को, तो बस वो पर्स उठाती हूँ और कहीं भी लेके बैठ जाती हूँ। उसमें मैंने उनका सारा सामान इकट्ठा करके रख रखा है। तो देखिए इस कमरे की भी साफ़ सफाई चल रही है और डस्टिंग वगैरह हो रही है, वो मैं कर रही हूँ। जब हम काम निकालते हैं तो चलिए ये भी कर लेते हैं, चलिए वो भी कर लेते हैं, वरना ये तो मना कर रहे थे कि इतना मत करो फिर थक जाते हैं। मैंने कि कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं, काम तो हमें ही करना है, आज करना या कल करना, इस वजह से। और मैं यहाँ पर ये शोकेस में देखिए ये गुड्डे में रख दूँगी, बड़े शौक से रखूँगी, लेकिन भूमि मेरी नहीं छोड़ेगी। कुछ देर बाद देखना एक भी गुड्डा नहीं रहता है इसमें। तो बस मैं इसके शीशे वगैरह पोंछ रही हूँ।
मुझे काफ़ी टाइम लग गया था साफ़ सफाई करने में। मैंने आपको तो हल्का हल्का दिखाया है और उछल कूद वाला कि कहीं कहीं से क्लिप लेके, लेकिन मुझे 2-3 घंटे लग गए थे दोनों कमरों को साफ़ करने में, बीच में खाने पीने का भी प्रोग्राम करके और बच्चों को भी नहलाना धुलाना, ये सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं अकेले हैं तो देखिए ये गुड्डे कितने अच्छे से बैठे हैं, लेकिन नहीं बैठे रहेंगे वो। एक आधे घंटे में जैसी भूमि आ जाएगी निकल के तो ये गुड्डे भी निकल के चले जाएंगे। उसके बाद बस मैंने लगा दी है झाड़ू और इस यहाँ से भी इस पर से बेड शीट हटा ली है, वो धुलने के लिए डाल दी है मैंने। और मैं यहाँ दूसरी बेड शीट बिछा दूँगी और इसके नीचे रखा है पंखा है, वो जो चिड़ियों के नीचे लगाते हैं हम, तो वो पंखा मैं इसी के नीचे रख के रखती हूँ। और अच्छे से इसके नीचे से भी सफाई कर लिया। और यहाँ कैरम बोर्ड रखा हुआ है हमारा, आ गया है लेकिन इस पर कोई खेलता नहीं है, ऐसे ही रखा है अभी हाल फिलहाल। तो देखिए मेरा कमरा भी हो गया है बिल्कुल। देखिए बताइए कैसा लग रहा है। और इधर मैंने ये 2 कुर्सियाँ रखी रहती हैं इसमें और स्टूल रखा है और ये सारा बस। और मशीन भी मेरी लग के हटा दी है मैंने। उसके बाद यहाँ से भी मैं कर रही थी साफ़ सफाई, तो यहाँ पर जाली के पास कचरा हो रहा था वो मैं उठा रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वाइपर। और जो कपड़े मेरे पहले धुले थे वो सूख गए हैं तो वो मैंने कुर्सी पे उठा के रख लिए हैं। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो देखिए मैं खाना खा के और नहा के भी हो गई हूँ फ्री। और सुबह से लग रही थी मैं काम करने के लिए। तो आपको पता है जब हम घर में कोई काम शुरू कर देते हैं तो फिर काम पे काम निकलते रहते हैं। तो अभी 1:30 बज गया है मुझे फ्री होते होते। तो दोनों कमरों की क्लीनिंग मेरी हो गई है और अभी किचन बची है, उसको मैं सोचूंगी कि कब करूं, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ तो मैं पंखे वंखे चला के कर लेती हूँ, तो किसी दिन उसको भी ऐसे ही करूँगी। आज मैं सुबह से लग गई थी कमरों को साफ़ सफाई करने के लिए। अब किचन को भी 1-2 दिन में ज़रूर करूँगी। अभी मुझे उसके लिए कुछ सामान भी लेके आना है। और देखिए दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था, इसके पापा नहाए थे जब भी। तो देखिए नहाए ना नहाए बराबर हो गए हैं। देखो पूरे बेड की ये हालत मचा रखी है ना दोनों ने कि भूमि बेटा आवाज़ कम कर लो। तो भूमि जो है कार्टून देख रही है जियो वाले फ़ोन में। और अभी ना मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो फिर मैंने नाइटी डाल रखी है, सूट वूट या साड़ी वगैरह कुछ नहीं डाला। और 1:30 बज गया है मुझे और एसी चला रखी है इन्होंने, तो कमरे में थोड़ा सा चैन मिल रहा है। पर थकान बहुत हो गई है, हम कुछ काम करते हैं तो इसी तरह से थकान होती है। तो प्लीज़ यार आप मेरी वीडियो पूरी देखा करो शुरू से एंड तक। अच्छा लगता है, आप हमें लाइक करते हो और कमेंट करते हो। तो आज की वीडियो पे तो बहुत ज़्यादा लाइक कमेंट बनते हैं आपके, क्योंकि आज मैंने सुबह से बहुत मेहनत करी है ये सब बनाने में। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना।